दिल्ली समेत 6 राज्यों में खाली पड़ी लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की वोटिंग से पहले मोदी सरकार ने सेना में 2 साल से बंद चल रही भर्ती को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके लिए सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। पार्टी सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर इसका लाभ चुनाव में उठाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी का ये दाव उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसका देश भर में युवा विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अब इस विरोध का असर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने लगा है, क्योंकि 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग से पहले युवाओं में केंद्र की योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जिस पर अब उपचुनाव हो रहा है। 23 जून को मतदान होना है। चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने संगरूर में बीजेपी उम्मीदवार ढिल्लो के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नेताओं की रैलियों और बयानों में भी अग्निपथ योजना का असर दिखने लगा है। तो उधर सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो अग्निपथ योजना को वापस ले ले। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस योजना का विरोध किया है। यहाँ तक कि बीजेपी के सहयोगी पंजाब लोक कांग्रेस के चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अग्निपथ योजना का रिव्यू किए जाने की मांग की है। तो उधर उत्तर प्रदेश की 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर में भी बीजेपी के लिए मामला मुश्किल हो रहा है। दोनों ही सीटों का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा है। इन सब के बीच अग्निपथ योजना के विरोध ने सत्ताधारी दल के लिए मुकाबला और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। अग्निपथ योजना अचानक यहाँ पर चुनावी मुद्दा बन गई है। यहाँ पर समाजवादी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव युवाओं को संबोधित करते समय इस पर मुखर होकर बात कर रहे हैं। वो लोकसभा पहुंचकर इस योजना के विरोध की बातें कह रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ इस योजना पर ये कहते हुए बचाव कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अग्निपथ स्कीम की तारीफ हो रही है। तो वहीं कुछ युवाओं का कहना ये भी है कि नौकरी देना अच्छी बात है, लेकिन अग्निपथ के विरोध ने बीजेपी और इसकी पॉलिसी के विरोध में संदेश दिया है। एक तरफ बीजेपी अग्निपथ योजना का बचाव करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन, जिसको अब विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है, वो बीजेपी के लिए उपचुनाव की राह मुश्किल कर रहा है।